और नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो आर्कियोलॉजिस्ट का एक नजरिया था या फिर आउटलुक था, ठीक है। उनके आउटलुक से हमने सारी चीजें देखी। और ये जो टॉपिक है आपका, इसमें भी आप ये पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े हड़प्पा को डिस्कवर करने में, ठीक है। जो जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े। इससे पहले हमने बाकी के टॉपिक्स में क्या देखा था कि जितनी भी फाइंडिंग्स मिले हैं उनके बेसिस पे पढ़ा। जो भी टॉपिक्स था हमारा, फाइंडिंग्स इन द सेंस की एक्सकवेशंस के दौरान उस साइट में जो भी चीजें मिली है उसके बेसिस पे हमने एक ओपिनियन फॉर्म किया, हमने इन द सेंस के आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो वो सब हमने देखा। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने में जो जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलिए पढ़ते हैं। So far, we have examined facets of Harappan civilization in the context of how archaeologists have used evidence from material remains to piece together parts of fascinating history. अभी तक हमने क्या देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी मटेरियल रिमेन है उसको लेकर के स्टोरीज क्रिएट करने की कोशिश की। दे गिव देयर ऑन ओपिनियंस टू एंड पीस इट टू फॉर्म अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री। अभी तक तो हमने यही देखा। तो मटेरियल रिमेन्स इन द सेंस कि जैसे अब आपने देखा कि हमें पोट्री मिली थी, हमें बर्तन मिले, हमें ज्वेलरी मिली थी, सील्स मिले थे, पूरा का पूरा साइट मिला था, ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज, ये सब आपने देखा था। तो उन चीजों को हम मटेरियल रिमेन्स बोलेंगे, ठीक है, विच यू कैन टच, जिसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा हमें साइट ही मिल गया। तो उस चीजों को आर्कियोलॉजिस्ट में ने ध्यान में रखते हुए एज ए एविडेंस यूज करते हुए दे piece it together and create a fascinating history. However, there is another story as well about how archaeologists discovered the civilization. तो अभी तक तो हमने वही देखा ना कि जो उनका आउटलुक था चीजों को लेकर, वो चीज हमने देखा। लेकिन अब हम देखेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करनी पड़ी while डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो अगर आप देखोगे तो ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये 1861 में स्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। क्यों होता है? टू एक्सप्लोर ए रिसर्च और टू कंजर्व इंडिया हिस्ट्री। ये भारत के इतिहास को मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो एक्सप्लोर भी क्यों करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि दे थिंक कि अब ये इतना आगे बढ़ चुके थे 1861 में कि वे सोचते थे कि अब ये भारत जो है, इंडिया जो है, ये हमारे लिए ही है, ठीक है, ब्रिटिशर्स। सो अब हमारे लिए, तो इसको रूल करने के लिए अगर किसी चीज को आपको समझना है, इंडिया हो, कोई जगह हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई व्यक्ति भी हो, तो उसके अतीत को समझना थोड़ा वो हो जाता है, जरूरी हो जाता है, तब जा करके आप चीजों को समझ पाओगे। और टू रूल इंडिया यू विल हैव टू, मतलब किसी भी रीजन को, किसी भी स्टेट को रूल करने के लिए आपको पहले उसको समझना पड़ेगा। तो दे थिंक, तो इसीलिए वे लोग रिसर्च करना, टू कंजर्व इट, दे एस्टेब्लिश्ड ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1861, ओके। और आज भी अगर आप देखेंगे, आज भी ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है आज भी एग्जिस्ट करता है। जो भी आप म्यूजियम में आप कहीं गए होंगे, ठीक है, या फिर हिस्टोरिकल साइट पे आप कहीं गए होंगे, ठीक है, घूमने के पर्पज से, तो आप देखोगे कि ASI का टिकट मिलता है आपको। तो उस टिकट पे ASI का नाम, जैसे आप जाओगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू आपको टिकट मिलेगा, उस पे ASI का नाम लिखा होगा। और ऐसे भी लिखा होता है कि दिस बिल्डिंग इज प्रिजर्व्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब भी आप घूमने जाएं किसी हिस्टोरिकल साइट पे या किसी म्यूजियम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी।
So when Harappan city fell into ruin, people gradually forgot all about them. जब आपने देखा कि जब हरप्पन सिटी जो है वो जब बिखर गई, मतलब ऐसे समझो रूम डिस्ट्रॉय हो गई, तो ग्रेजुअली लोग उसको भूलते हैं। अब इसको कैसे, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक रीजन है, वहां पे अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गई, कोई भी चीज नेचुरल डिजास्टर आ गई, अर्थक्वेक ही मान लो, तो वहां पे अगर ये आप हो, जस्ट कंसिडर एज ए एग्जाम्पल, तो ये आप हो और आपके ऊपर बिल्डिंग्स गिर गई, ठीक है, आपके ऊपर क्या पूरे रीजन जो है, पूरा ये रीजन नष्ट नाबूद हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर अब आप देखोगे तो अभी तो मान लो 2024 में अर्थक्वेक आया और ये रीजन पूरा जो है नष्ट नाबूद हो गया, और इसके ऊपर मतलब सालों साल बाद जो है, या फिर धीरे धीरे कुछ चीजें तो हमने रिकवर करने की कोशिश की कि चलो इसको बचाते हैं, कुछ चीजें बच भी भाई, कुछ नहीं बची, वहां से लोग भी गायब हो गए, ठीक है, क्योंकि वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया काइंड ऑफ थिंग हो गया है, वहां पे रहने लायक नहीं है। सो अब देखोगे तो डे बाय डे या ईयर बाय ईयर क्या होगा कि वहां पे डिपोजिट होते जाएंगे, चीजें डिपोजिट होती जाएंगी। तो आज से 100 साल बाद मान लो अगर आप वहां पे गए तो काफी चीजें बदल चुकी होंगी, शायद लोग उसे याद भी ना करते हो, बस ये तो पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे भूकंप आया था, पर चीजें कैसी थी ये लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हड़प्पा के केस में हुआ कि पीपल फॉरगेट अबाउट द हड़प्पा, मतलब धीरे धीरे लोग उसे भूल गए हड़प्पन सिटीज के बारे में। व्हेन मेन एंड वुमेन बिगन लिविंग इन द एरिया millennium later, they didn't know what to make of strange artifacts that occasionally surfaced, washed by floods and exposed by soil erosion, or turned up while plowing a field or digging for treasure. जो आप देखोगे हजारों सालों बाद, मतलब या फिर देखोगे तो हजारों सालों बाद आप देखोगे हड़प्पा के रूइन होने के हजारों सालों बाद वहां पे मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, बट आफ्टर इयर्स इफ समवन इज लिविंग देयर और वहां पे कोई बिल्डिंग बना रहा है, लोग रह रहे हैं, ठीक है, ओकेशनली अगर आपको चीजें मिल रही हैं जो चीजें दब चुकी हैं, ठीक है, ओकेशनली आपको कुछ स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, तो कुछ आर्टिफैक्ट्स तो ऐसे थे ना कि आप उसे यूज कर सकते थे, तो दे वेर यूजिंग इट, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि वो पॉसिबली वो लोग इसे यूज करते हो विदाउट नोइंग कि ये किसको बिलोंग करता है, ठीक है, चीजों को यूज करते हो। तो ओकेशनली कुछ चीजें जो है सरफेस, ठीक है, मतलब वो पाते थे, ठीक है, कुछ फ्लड्स के वजह से उनको चीजें आर्टिफैक्ट्स मिल जाती होंगी, ठीक है, सॉइल इरोजन के चलते, है ना, जब सॉइल हटता होगा और दबी हुई मिट्टी में जो चीजें होंगी तो वो चीजें उनको मिलती होंगी, या फिर खुदाई करते वक्त कुछ चीजें मिल गई, तो ये सारी चीजों को वो लोग जान नहीं पाते होंगे कि एक्चुअली ये किसे बिलोंग करता है, क्योंकि क्यों नहीं जान पाते हैं, बिकॉज ग्रेजुअली दे फॉरगॉट ऑल अबाउट देम और अबाउट द हड़प्पन सिटीज। दैट्स व्हाई if they were getting some artifacts, some strange artifacts, they were unable to recognize कि ये किसको बिलोंग करता है, और कुछ चीजों तो उन्हें ऐसी मिली जिन्हें वो यूज कर सकते थे, ठीक है। ये सब तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कनिंघम्स कंफ्यूजन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कनिंघम्स कंफ्यूजन। तो इसमें देखिए, अब कनिंघम्स कंफ्यूजन का यहाँ पे देखने का क्या मतलब है, जैसे आप देखोगे कि खुदाई वगैरह जो चीजें हैं ये तो पहले ही हमें मिली थी, 1856 के आसपास ही हमें सील्स वगैरह मिल गई थी, ठीक है, रेलवे लाइन का जब काम हो रहा था तो चीजें हमें मिल रही थी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। तो 1861 में आप देखेंगे तो ASI को स्टेब्लिश करते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जबकि चीजें हमें
बहुत पहले से ही मिल रही हैं। कब से? 1856 के आसपास से, ठीक है। तो अभी हम इतने दिनों तक तो रह रहे हैं एंड नो वन नोज अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। किसी को भी हड़प्पा के बारे में नहीं पता है कि ये कोई पुरानी महान सभ्यता थी, ठीक है। तो कनिंघम जब आते हैं, मतलब ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि व्हेन कनिंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बिगन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस इन मिड 19th सेंचुरी। तो मिड 19th सेंचुरी आप देख सकते हैं 1861 के आसपास या फिर 80 मिड 19th सेंचुरी, ठीक है। तो आप देखेंगे तो एक्सकवेशंस ये शुरू करते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट प्रिफर टू यूज द रिटन रिकॉर्ड, रिटन वर्ड, जैसे टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशंस। मतलब कि जो भी हमारे पास लिखा हुआ रिकॉर्ड है, हमारे पास लिखा हुआ रिकॉर्ड है, तो उसके बेसिस पे अगर हमें कुछ मिला तो हम उसको उस फ्रेम में फिट कर देते हैं कि चलो ये बातें लिखी हैं, हमें चीजें मिली हैं, तो वी आर प्रिजर्विंग इट और उसको हम फिट कर पाते थे। आई होप कि समझ रहे हैं। जैसे हमारे पास रिटन टेक्स्ट थी, ठीक है, जैसे आप देखोगे तो इमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज, मगध वगैरह के बारे में आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो चीजें अगर हमारे पास रिकॉर्ड है तो हम उन्हें समझने में इजी होता था, ठीक है। किसी भी हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो उसके रिगार्डिंग हो, उसके लिए वो गाइड का काम करता था। क्या? जो टेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, तो उनकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं उस दौर की, जैसे 6000 BC से आप देखोगे 600 BC के बीच में जो चीजें हमें मिली हैं, सेकेंड चैप्टर में और क्लियर होगा आपको, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जो चीजें थे इसको हम डिकोड कर पाते हैं। तो जिस चीजों को हम समझ पाते हैं उस पर ट्रस्ट करना इजी होता है, ठीक है। तो they were using, archaeologists were preferring the written word, text or inscription as guide to investigations. In fact, Cunningham's main interest was in the archaeology of early historic 6th century BC to 4th century C and later periods. जैसे देखोगे तो जो कनिंघम था तो उसका मेन इंटरेस्ट किसमें था? 6th century BC से लेकर के जो है कि 4th century BC और लेटर पीरियड्स में उसका इंटरेस्ट था। मतलब इसी दौर के, इसी टाइम फ्रेम के इतिहास को, ठीक है, इसी टाइम फ्रेम के इतिहास को, इसी टाइम फ्रेम के आर्कियोलॉजी में वो इंटरेस्ट लेता था, ठीक है। कौन? कनिंघम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। He used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent beyond the 4th and 7th century C to locate early settlements. जैसे आप देखोगे तो early settlements in the sense कि ये लोग जो समझते थे, ये समझते थे कि ये लोग गंगा वैली के लोग हैं, वी आर पीपल ऑफ गंगा वैली। तो ये समझते थे कि हमारा हिस्ट्री जो है 600 BC से शुरू होता है, हम बहुत नए हैं, हमारा तो कोई हिस्ट्री रहा ही नहीं है। दे वर थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट दे वर इन द सेंस कि द अंग्रेज या फिर बोलोगे तो इंग्लिश मैन, ब्रिटिशर्स वर थिंकिंग लाइक दैट अबाउट अस, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं वे लोग भी सब कॉन्टिनेंट इंडिया में आते थे, ठीक है, इंडिया में आते थे, इसके सब कॉन्टिनेंट चारों तरफ विजिट करते थे। तो उन्होंने भी कुछ अकाउंट्स लिखे, उन्होंने भी कुछ टेक्स्ट लिखे अर्ली सेटलमेंट को लोकेट करने के लिए, जो मतलब जो हमारी हिस्ट्री है उसको, उसके अबाउट में, उसके बारे में जो है ये लोग अकाउंट्स लिखे, चीजें लिखी, ठीक है। और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जैसे आप देखोगे तो उस दौर के फायान हो गए, हंसांग होंगे, इत्सिंग होंगे, तो ये लोग जो है अकाउंट लिखते हैं अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे ऑल्सो विजिटेड। तो ये लोग मान लो बाद में तो आए भी हूँ, बाद में इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि 600 BC में आया हो, लेटर पीरियड में भी आया हो, बट दे वर राइटिंग अबाउट द अर्ली सेटलमेंट्स, ओके।
कनिंगम आल्सो कलेक्टेड, तो इन सब जो अकाउंट से लेफ्ट, मतलब अकाउंट से छोड़ गए हैं चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, तो उन पे कनिंगम भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज होता है हमने देख ली कनिंगम के बारे में कि पहला ये इंटरेस्टेड है 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी के हिस्ट्री में। ठीक है, और दूसरा देखा कि जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स है उनके अकाउंट्स पे ये भरोसा कर रहे हैं टू फर्दर, मतलब आर्कियोलॉजी में इन आगे बढ़ने के लिए, चीजों को समझने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कनिंगम्स आल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वे। तो इनके सर्वे में जो भी इनको इंस्क्रिप्शन मिली, ठीक है, डॉक्यूमेंट मिली, तो उन सब चीजों के ये डिकोड करना मतलब चाहे, उनको कलेक्ट किए। इन द सेंस मतलब दे ही ट्राइड टू कलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट द थिंग्स ही हैव found in surveys. When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought he had cultural value. तो जब भी किसी साइट को एक्सकवेट करते थे, फाइंड करते थे, तो इनकी टेंडेंसी ही, या फिर जायज सी बात है कि किसी की भी टेंडेंसी ये होगी ना कि जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं हमें, तो उसका कोई कल्चरल वैल्यू हो। तो कल्चरल वैल्यू इन द सेंस कि ये किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, वो जो रिटन रिकॉर्ड में मौजूद हो उससे मैच कर जाए। मतलब जो भी आर्टिफैक्ट्स इनको मिल रही हैं, ये सोच रहे हैं कि जो टाइम फ्रेम के बारे में ये इंटरेस्टेड है उस टाइम फ्रेम के चीजें हो उससे मैच कर जाए। ठीक है, तो ही वाज टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट्स दैट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यू, मतलब दे बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर टाइम पीरियड जो रिटन रिकॉर्ड से मैच कर दे। ठीक है, अब देखिए, अ साइट लाइक हरप्पा विच वाज नॉट पार्ट ऑफ इटिनरी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम्स। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो हरप्पा साइट है ना, इट वाज नॉट लिस्टेड बाय चाइनीज पिलग्रिम्स। नॉट लिस्टेड इन द सेंस कि जो इटिनरी में क्या है कि नॉट लिस्टेड काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हरप्पा जो है तो ये अननोन था चाइनीज पिलग्रिम्स के लिए भी। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो जो ये हरप्पा है ये कंप्लीट मिस्ट्री है टू द लोकल पीपल एज वेल। तो हरप्पा एज अ साइट जो था ये इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ चाइनीज पिलग्रिम्स एंड वाज नॉट एज एन अर्ली हिस्टोरिक सिटी, डिडंट फिट वेरी नीटली विद इन हिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो कनिंगम है ये तो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इंटरेस्टेड हैं, उसी रिकॉर्ड्स को ये जो है पढ़ भी रहे हैं, उन्हीं चीजों पे ये भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन जो हरप्पा की जो चीजें मिली हैं इन्हें, तो वो चीजें इस टाइम फ्रेम में फिट ही नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये चीजें इस टाइम फ्रेम में फिट नहीं हो रही हैं, डिडंट फिट वेरी नीटली विथ हिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन. So although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham, he didn't realize how old these were. तो जो भी हरप्पन आर्टिफैक्ट्स इन्हें मिले हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को मिले और वो कनिंगम के पास लिए भी गए, तो कनिंगम इन्हें रियलाइज नहीं कर पाते थे कि ये कितने पुराने हैं. ठीक है, क्योंकि ये जो कनिंगम भाई साहब हैं ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में फिट करना चाहते थे, जिस टाइम पीरियड को ये जानते थे, जिसमें ये इंटरेस्ट रखते थे. ठीक है, तो थिंग्स वर नॉट फिटिंग नीटली, फिट नहीं हो पा रहा था. हरप्पन सील वाज गिवन टू कनिंगम बाय एन इंग्लिशमैन. तो एक इंग्लिशमैन आता है और देता है इनको हरप्पन सील. किसको? कनिंगम को. He noted that object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar. अभी हमने देखा ना कि इसने ये जो कनिंगम भाई साहब है, इनका ये सील भी आप देख सकते हो अपनी किताब में. तो इन्होंने देखा कि अच्छा बहुत अच्छी सी ये सील है, लेकिन ये इनका अप्रोच तो था ना, ये बहुत इनअप्रोप्रिएट टाइप का था. ठीक है, तो ये जो टाइम फ्रेम जानते थे किसी में जिसमें इंटरेस्टेड थे, उसी टाइम फ्रेम में इस सील को भी ये फिट करना चाह रहे हैं कि ये सील शायद उसी टाइम फ्रेम का हो, उसी टाइम पीरियड का हो. ठीक है, दिस वाज बिकॉज ही लाइक मेनी अदर्स थॉट दैट
इंडिया हिस्ट्री बिगन विद द फर्स्ट सिटीज इन गंगा वैली। सेकेंड चैप्टर में आप इसको डीपली पढ़ेंगे। तो कनिंघम भाई साहब हो गए या फिर और भी लोग हो गए, दे थॉट कि हमारी जो हिस्ट्री है या फिर इंडियंस की जो हिस्ट्री है, इनके हिस्ट्री जो इमरजेंस ऑफ सिटी आप देखोगे ना मगध वगैरह, तो ये लोग सोचते थे कि इनके हिस्ट्री इसी के आसपास जो है शुरू होती है, गंगा वैली, ठीक है। गिवन हिज स्पेसिफिक फोकस, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। तो ये कोई बड़ी अलग सी बात तो नहीं हो गई ना कि ये जो इन्हें जो ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को जो इन्हें मिली है। तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि जो हड़प्पा की सिग्निफिकेंस है, आप किसी हड़प्पा के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में फिट ना करो चीजों को, है ना, इन्हें बता देनी चाहिए। बट इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि ये जो हड़प्पा का सिग्निफिकेंस है इसको खो बैठे, मतलब कहीं दूसरे सिविलाइजेशन का जिक्र ही नहीं आया जो सील इनको मिली थी उसको देख के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि कैसे कनिंघम जो है ये कंफ्यूज रहते हैं। अब हम देखते हैं अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। तो इसके पहले तो हमने ये जाना था कि कैसे कनिंघम जो है ये चीजों को नहीं अप्रोप्रिएट, इनका जो है ये अप्रोच नहीं है, कुछ चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसे भी हमने देखा कि जो 1920 के आसपास है या 20th सेंचुरी में ऑलमोस्ट 60 से 70 ईयर्स का डिफरेंस है जब इनको चीजें मिली हड़प्पन साइट पे, एक्सकवेशंस प्रॉपर शुरू हो रहा होगा, तब भी हमारे पास कुछ ऐसी साइंस की टेक्निक्स नहीं थी, कुछ डेटिंग सिस्टम नहीं था ना कि चीजों को हम पता लगा पाए 19th सेंचुरी के आसपास। तो काफी डिफरेंस है, आप देखोगे कि कहाँ से कहाँ 100 साल कम नहीं होता है, कहाँ 1856 में चीजें जो है मिलनी शुरू हो गई। अगर आप कुछ डिगिंग कर रहे हो तो आप 1861 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1920 के आसपास जो है चीजें आपको मिल रही हैं, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड। इतना टाइम गैप जो है कम नहीं होता किसी चीज को जो है डिस्ट्रॉय होने में, चीजों को बिखरने में, लॉस करने में टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये जो चीजें हमने देखी, तो हम ये इसमें एक सब टॉपिक और है न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, इसको हम देखेंगे। सब्सिक्वेंटली सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन क्यों नाम है इसका, क्यों है, इसलिए है क्योंकि एक तरह से है ना, ये देखो न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन मतलब हमारे लिए तो ये नया है और ये है बहुत पुरानी सभ्यता, ठीक है। हमारे लिए तो ये न्यू है, मतलब हम हड़प्पा के बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है, लेकिन है बहुत पुरानी सभ्यता। आगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से, तो ये बहुत अच्छा है कि न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। सब्सिक्वेंटली बाद में जो है सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाई archaeologists such as दयाराम साहनी in early decades of 20th century। तो अब देखोगे तो दयाराम साहनी जो है आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो ये लोग भी अब हड़प्पा पे कुछ डिस्कवरी कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, तो इनके पास सील वगैरह कुछ चीजें मिलने लगी इन लेयर्स दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिक लेवल्स, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखी कि कैसे दयाराम साहनी या आर्कियोलॉजिस्ट अब थोड़ा ध्यान देने लगे हैं चीजों को डिस्कवर करने में। इट वॉज डेफिनेटली देन देयर सिग्निफिकेंस बिगन टू रियलाइज। अब धीरे धीरे जो है ये जो हड़प्पा की सिग्निफिकेंस है देवर बिगन टू रियलाइज। इट वॉज देन that their significance began to realize another archaeologist राखालदास बनर्जी क्या करते हैं, सिमिलर सील्स। तो ये जो है दयाराम साहनी ये हड़प्पा पे खुदाई करते हैं, कुछ चीजें इन्हें मिलती हैं। राखालदास बनर्जी भी साथ ही साथ जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहे हैं, इनको भी सिमिलर सील्स मिल रही है, सिमिलर मुहरें मिल रही हैं, लीडिंग टू द कंजेक्चर दैट दिस साइट्स वर पार्ट ऑफ अ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। बात आ गई ना, ये कनेक्शन, कंजेक्चर इन द सेंस की कनेक्शन जो है ये बता रहा है कि कैसे
अगर हड़प्पा की सील मोहनजोदड़ो में मिली, मोहनजोदड़ो की सील हड़प्पा में मिली, तो इट इज शोइंग ना कि ये कनेक्टेड थे और दे वर अ पार्ट ऑफ सिंगल आर्कोलॉजिकल कल्चर। ठीक है, तो सिंगल आर्कोलॉजिकल कल्चर इन द सेंस कि जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, चंदगढ़, ये सब हमने देखा है। तो देवर बिलोंग टू सिंगल आर्कोलॉजिकल कल्चर, एक ही टाइम पीरियड के, है ना, चीजें सब शेयर हो रही हैं। सो ऐसे हमने देख लिया कि कैसे ये लोग कनेक्टेड थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, एंड दे बिलोंग टू अ सिंगल, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके ही पार्ट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन और भी साइट्स हैं। ठीक है, Based on these finds in 1924, जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो 1924 में जो फाइंड्स हमें मिले हैं, है ना, जो जॉन मार्शल है 1921 में डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बनते हैं। पहला तो हमने देखा था, कौन है पहला, कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अब 1924 में जो है जॉन मार्शल ASI के डायरेक्टर जनरल बनते हैं और ये अनाउंस करते हैं न्यू सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये अनाउंस्ड, अब देखो चीजें तो बहुत आर्कोलॉजिस्ट ने खोजी होंगी, बट एज अ फॉर्मल मैनर जो है अनाउंस तो DG ही करेगा ना, डायरेक्टर जनरल ही करेगा। तो ही अनाउंस दैट कि हमने एक नई सभ्यता खोज ली है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरे विश्व को बताते हैं। SN राय है, नोटेड आर्कोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ये इनकी बुक है SN रॉय की। इसमें ये क्या नोट करते हैं कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर, मतलब मार्शल जब आया था, ठीक है, या फिर उस टाइम फ्रेम को छोड़ करके मार्शल ने जो है जब आया उससे 3000 साल पुराना, मतलब 3000 साल पुराना इंडिया वो छोड़ गया। कैसे, मतलब जब आया था उससे ये बता रहे हैं कि 3000 साल पहले भी हमारी कोई सभ्यता थी, मार्शल टोल्ड है, मतलब एज अ फॉर्मल मैनर, बाकी काम तो बहुत लोगों ने किया था। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कैसे जो है मार्शल भाई साहब अनाउंस करते हैं कि हमने कोई नई सभ्यता ढूंढ ली है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है होती हैं कि भले ही काम बहुत लोग करें, बट जो DG हैं वही अनाउंस करेंगे, तो इट्स ओके। यू कैन सी, ये जो है ना कि हमने देखा कि 3000 ओल्डर देन, तो ये 3000 ओल्डर बस इन्होंने ये बोल दिया। ठीक है, अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड जब आप देखोगे तो ये 7 से 5000 साल पुरानी सभ्यता है भाई, तो ये बहुत पुरानी सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी आप देखें, दिस वाज बिकॉज सिमिलर टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील्स वर फाउंड एट एक्सकवेशंस एट मेसोपोटामियन से। तो आप देखोगे कि कुछ सील्स मेसोपोटामिया में भी मिली थी जो हड़प्पा की थी, एंड इट वाज अनआइडेंटिफाइड, इसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब यहाँ की एक्सकवेशंस हुई, मेसोपोटामिया की एक्सकवेशंस हुई, तो चीजें मिलने लगी, तो दे थॉट कि ठीक है, ट्रेड या किसी चीज से ये लोग भी कनेक्टेड होंगे। इट वाज देन, मतलब देख रहे हो कि जो मेसोपोटामिया के साइड पे चीजें मिली हैं, ट्रेड के थ्रू गई होंगी वहां पे, वो चीजें भी इस चीज को जस्टिफाई कर रही हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन को जस्टिफाई कर रही हैं, खोजने में मदद कर रही हैं। इट वाज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन बट आल्सो ऑफ वन कंटेम्परेरी। तो ऐसा नहीं है कि ये विश्व जो है एक नया सिविलाइजेशन के बारे में भी जानता है, मतलब जान गया कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी। साथ ही साथ ये भी हमें पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सभ्यता, ठीक है, सिविलाइजेशन, ये मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता है, उसके साथ साथ चली है। इनफैक्ट जॉन मार्शल्स स्टिंक्ट एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI मार्क अ मेजर चेंज इन इंडियन आर्कोलॉजी। इसके साथ आप देखोगे तो ये जॉन मार्शल भाई साहब का बहुत ही बड़ा योगदान काइंड ऑफ थिंग है कि मेजर चेंज जो है इंडियन आर्कोलॉजी में लाए। क्यों? ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। देखो, तो क्या जो पहले आर्कोलॉजिस्ट थे वो प्रोफेशनल नहीं थे? वो भी तो थे ना, जैसे अब देखोगे तो नहीं थे, ऐसे समझो। क्यों? क्योंकि किसी को हिस्ट्री पढ़ के कोई आया है या फिर कोई आर्मी बैकग्राउंड से है या किसी को आर्कोलॉजी में इंटरेस्ट है, दे वर नॉट एक्चुअली द प्रोफेशनल
प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट। तो अभी हम देखें यहाँ पे प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट कुछ नहीं थे, लेकिन जॉन मार्शल भाई साहब प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट थे। इन्हें बहुत एक्सपीरियंस था, क्योंकि इन्होंने जो है इंडिया में काम करने से पहले आप देखोगे तो ग्रीस में, क्रेट में काम कर चुके थे, तो काफी एक्सपीरियंस इकट्ठा किया। तो एक्सपीरियंस होने के वजह से ना चीजों में बहुत मदद मिली इन्हें। अगर देखेंगे मोर इम्पोर्टेंटली थ्रू लाइक कनिंघम ही टू वाज इंटरेस्टेड इन स्पेक्ट्रम। तो कनिंघम जैसे ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन स्पेक्ट्रुलर फाइंड। इसका मतलब क्या है? एंड इसका मतलब यह है ना कि जैसे कनिंघम भाई साहब को और जॉन मार्शल को भी यही लगता था कि कोई ऐसी चीज मिल जाए ना, ऐसी चीज मिल जाए जो एकदम से हमारा नाम हो जाए, या फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नाम हो जाए, कोई स्पेक्ट्रुलर फाइंडिंग मिल जाए, खजाना जैसा, कोई ग्रिड टाइप, समझ रहे हो? जैसे कनिंघम लोग अपना भी नाम रोशन कर सके और मार्शल भाई साहब जब इनको लगेगा कि जो भारतीयों के लिए चीजें मिल रही हैं, मतलब ये तो भारतीयों का भला कर रहे हैं, ठीक है, इनका गौरव बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा इंटरेस्ट खो देंगे, ठीक है। साथ ही साथ ही वाज इक्वली कीन टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ। देखेंगे तो जो रोज रोज की दिनचर्या है, तो ये सारी चीजें हमें मेसोपोटामिया में जो है पता चली थी कि डेली पैटर्न्स, डेली लाइफ के पैटर्न्स वहाँ के लोगों की। लेकिन हड़प्पा के बारे में आप देखोगे तो ये हमें पता नहीं चलता है। क्यों ना पता चल पाए? क्योंकि एविडेंस ही कुछ ज्यादा नहीं मिले ना। अभी भी तो हम एजम्पशंस वगैरह, अभी के बुक में भी आप पढ़ रहे हैं तो एजम्पशन नहीं पढ़ा आपने कि ये हुआ होगा, कुछ चीजें प्रूव हो चुकी हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज देखी थी हमने। तो देवर कीन टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ, जो इन्हें नहीं मिल रही थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, बट मेसोपोटामिया में तो मिली थी ना। मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट। तो मार्शल भाई साहब जो हैं, ये रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट, मतलब ये जो हड़प्पा है, लोथल है, तो ये जो साइट्स है ना, एक साइट है, इसको एक यूनिट कंसिडर करके पूरा खुदाई करना है मार्शल भाई साहब इन हॉरिजॉन्टल यूनिट्स, ठीक है, रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स, ओके, मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट इग्नोरिंग द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द साइट। तो अभी स्ट्रैटिग्राफी क्या होती है, ये चीजें थोड़ी समझ लीजिए आप, तब जाके चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए स्ट्रैटिग्राफी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल में ये कनिंघम भाई साहब जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ थिंग है कि हॉरिजॉन्टली हम चीजों को खुदाई कर रहे हैं। तो स्ट्रैटिग्राफी इन द सेंस होता है कि स्ट्रैटा, आप समझ रहे हो, स्ट्रैटा मतलब होता है लेयर्स, उसके तो लेयर बाय लेयर चीजों को स्टडी करोगे तो चीजें अच्छे से मिलेंगी। वही मैंने भूकंप का एग्जाम्पल जब दिया था, अर्थक्वेक का, तो मान लो आप नीचे दब चुके हैं तो उसके ऊपर डिपॉजिट हो गई। ये जो लेयर है, इसमें हो सकता है कि हजारों साल पुरानी चीजें हों, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर ये चीजें मिट्टी डिपॉजिट हुई हो, है ना, फिर कुछ लोग बसे हों तो फिर नस्तोरावत कुछ हो गया हो, एंड देन तो जब आप लेयर बाय लेयर चीजों की स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि इस लेयर में जो चीजें मिले ये इस लेयर से बहुत सारी पुरानी हो, लेकिन अब अगर आप इस पूरे को एक ही यूनिट कंसिडर करके खुदाई करोगे तो ये चीज जो आपको मिली, ये बास्केट फ्रेगमेंट जो आपको मिला और जो प्लास्टिक कम मिला, इसको आप समझोगे कि ये तो एक ही टाइम पीरियड की हैं। अगर आप इसको एक यूनिट मान के खुदाई करोगे तो हो गई ना आपके अप्रोच में गलती, है ना, आपके अप्रोच में गलती तो हो गई कि अगर आप इसे इस लेयर को भी अगर आप एक यूनिट कंसीडर कर रहे हो तो। सो लेयर बाय लेयर स्टडी करने से टाइम पीरियड का जो है अच्छे से पता लग पाता है। तो यही गलती थी इनकी, जो मार्शल थे इनकी यही गलती थी कि ये स्ट्रैटिग्राफी को इग्नोर कर रहे हैं। लेयर बाय लेयर खुदाई को, हॉरिजॉन्टल खुदाई करो अच्छी बात है, बट please don't ignore the stratigraphy, otherwise you will lost the things, recover फिर बाद में नहीं हो पाएगा। This means that all artifacts recover from the same unit were grouped together। वही मैंने दिखा ना कि ये जो यूनिट आप कंसिडर कर रहे हो, ignoring the layer you are considering each site, या फिर हड़प्पा को ही मान लो एज अ यूनिट,
और एज ए यूनिट कंसीडर करते हुए आप सारी चीजों को ले रहे हैं, देन यू आर कंसीडरिंग कि ये जो चीजें हमें इस यूनिट से मिली हैं, दे ग्रुप्ड इट टुगेदर एंड देवर लाइक कि ये एक ही टाइम पीरियड की है। बट ऐसा भी हो सकता था कि ये जो है अलग अलग टाइम पीरियड की हो। देखते हैं, दे ग्रुप्ड इट टुगेदर इवन इफ दे वर फाउंड डिफरेंट स्टार्ट। तो वही मैंने बताया कि ये जो चीजें, यहाँ की जो चीजें आपको मिली है, ये डिफरेंट स्ट्रैटिग्राफिक लेयर की हैं, जो हो सकता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं। यहाँ की चीजें डिफरेंट टाइम पीरियड से हो सकती हैं, यहाँ की चीज, लेकिन सबको आप एक ही साथ ग्रुप करोगे तो इट इज लाइक ना कि गलती हो रही है यहाँ पे कुछ, है ना। तो ये गलती थी कि ही इग्नोर्ड द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द साइट। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट, इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी ना लेयर बाय लेयर, वो हम इरिट्राइवली जो है लॉस्ट कर गए, मतलब हम उसको रिट्राइव नहीं कर पाए। वी आर अनेबल टू रिकवर इट। अब खुदाई कर लिया है तो फिर वी कांट रिकवर इट अगेन ना। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, दैट इज न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। तो न्यू टेक्निक्स और क्वेश्चंस में हमने क्या देखना है कि अब दूसरे जो है आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, नई टेक्निक्स आ रही है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें पता चल रही हैं। तो आर.एम. व्हीलर जो हैं, ये डायरेक्टर जनरल बनते हैं एसआई के 1944 में, जिन्होंने इस चीज को, मतलब जो स्ट्रैटिग्राफी थी, जो मार्शल भाई साहब इग्नोर कर दिए थे, इस चीज को ये रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम हुई है कि स्ट्रैटिग्राफिकली चीजों को स्टडी नहीं की गई है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं आर.एम. व्हीलर। Wheeler recognized that it was necessary to follow the stratigraphy of the mound rather than dig mechanically along uniform horizontal line। मतलब ये यूनिफॉर्मली जो आप डिग करते जा रहे हो ना विदाउट स्ट्रैटिग्राफी, तो इस चीज को आप, ये जो सिटाडेल है, माउंड है, तो आप इसको स्ट्रैटिग्राफी के थ्रू डिग करने की कोशिश करो, ठीक है। ये भाई साहब, ये आर.एम. व्हीलर ने रिकॉग्नाइज किया कि without rather than digging mechanically along uniform horizontal line, we should have, it is necessary to follow stratigraphy। ठीक है, मतलब जैसे ये जो मार्शल भाई साहब ने यूनिफॉर्मली मैकेनिकली ही हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको खोदना बहुत अच्छी बात है, वर्टिकल तो और बेकार है। हॉरिजॉन्टल लाइन, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑल्सो बेकार, लेकिन स्ट्रैटिग्राफी फॉलो करो, लेयर बाय लेयर चीजों को हॉरिजॉन्टली खोदो, बट लेयर बाय लेयर चीजों को ले चलो। ये आर.एम. व्हीलर जो है, व्हीलर भाई साहब जो है, ये इसको रेक्टिफाई करते हैं। मोreover, as an ex-army brigadier, he brought with him military precision to practice of archaeologist। तो ये एक्स आर्मी मैन है व्हीलर भाई साहब। तो ये जो मिलिट्री का प्रिसीजन होता है ना, एक्यूरेसी के साथ सारी चीजों को करना, तो ये इनके अंदर थी, चीजों को एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट करना, है ना। ये चीजें आर.एम. व्हीलर के अंदर थी। क्यों थी? क्योंकि ये एक्स आर्मी ब्रिगेडियर। The frontiers of Harappan civilization have little or no connection with present day national boundaries। तो अभी आप देखोगे तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन ना, अभी हमारे नेशनल बाउंड्री से ही अलग है। हरप्पा आप देखोगे तो ये पाकिस्तान में आता है ना, मोहनजोदड़ो भी आता है। तो अब तो ये नेशनल बाउंड्री से काफी, हमारा जो बाउंड्री है और पाकिस्तान में चली गई हैं चीजें। भले ही पाकिस्तान बाद में पार्ट हुआ आप देखोगे, लेकिन अभी तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ और लाइक हमारे नेशनल बाउंड्री के बाद आता है। However, with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major known site become parts of Pakistan। वही मैंने बताया कि ड्यू टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और भी साइट्स थे, तो वो पाकिस्तान के पार्ट हो गए। दिस हैज स्पर्ड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट टू ट्राई लोकेट साइट्स इन इंडिया। अब मान लो अच्छा कंसिडर करते हैं कि पाकिस्तान बोलने लगे, बेफुजूल का दावा करने लगे कि हमारे पास ही, हम ही सबसे पुरानी सभ्यता है। भले ही हुआ है 1947 में, है ना, एक दिन का एक टाइम में अलग हो गया है, और ये बेफुजील का दावा करने लगे, तो इट इज काफी हंसने योग्य बात है।
साथ ही साथ ऐसा हो भी सकता है कि या फिर अपनी जनरेशन को ये लोग पढ़ाने लगे, ऐसी बात। तो टू अवॉइड दिस द इंडियन आर्कोलॉजिस्ट ट्राई एंड लोकेट इन इंडिया साइट्स इन इंडिया। तो धोलावीरा जो है, लूथल है, कालीबंगन है, तो ये इंडिया की ही साइट्स है ना, इंडिया की ही साइट्स हैं। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसी का ये पार्ट है, धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो एंड ऑल द थिंग्स, वेदर इट इज मोहनजोदड़ो इन पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन धोलावीरा जो है इंडिया में है, और भी साइट्स हैं। तो ये दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, भले ही साइट्स अब दूसरे देशों में आती हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कैसे जो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हैं इन्होंने लोकेट करने की कोशिश की चीजों को, और इन्हें मिला ही। An extensive survey in Kutch has revealed number of Harappan settlements and exploration in Punjab, Haryana have added to the list of Harappan site। तो जो हरप्पन साइट इन द सेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में, जो कच्छ या फिर गुजरात में आप देखोगे, है ना, उस साइड में, पंजाब की उस साइड में, हरियाणा में जो है, यहाँ पे हमें साइट्स मिली जो इंडस वैली साइट्स की ही लिस्ट में आती हैं। जैसे मोहनजोदड़ो हरप्पा आता है, भले ही पाकिस्तान में है, लेकिन वैसे ही धोलावीरा, लोथल, ये सब सारी चीजें हरप्पन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसके साइट्स के लिस्ट में आती है। While कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, most recently धोलावीरा have been discovered, explored and excavated as part of these efforts। फ्रेश देखोगे तो अभी भी एक्सप्लोरेशंस चल रही हैं, है ना, और जो राखीगढ़ी है, कालीबंगन है, धोलावीरा है, तो ये भी डिस्कवर्ड हुआ है और बहुत सारी चीजें मिली भी है, हमारे एफर्ट्स काम भी आए हैं, और साथ ही साथ फ्रेश एक्सप्लोरेशंस अभी भी चल रहे हैं। ओवर द डिकेड्स न्यू इश्यू हैव assumed इम्पोर्टेंट, मतलब ये है कि डिकेड्स आप समझ रहे हैं कि 10 years का जो टाइम इंटरवल होता है, टाइम पीरियड होता है, तो और भी इश्यूज जो है importance, they have assumed importance where some archaeologists are often keen to obtain cultural sequence। तो अभी नए जो ये लोग चीजें जो है आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये ट्राई करना चाह रहे हैं। Others try to understand logic underlying the location specific site। तो कल्चरल सीक्वेंस क्या है, ये क्या है, मतलब ये चाह रहे हैं कि अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट अभी खुदाई वगैरह मान लो कहीं कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि हमें मतलब हमें ऐसा भी हो सकता है ना कि ये आईवीसी कल्चर का साइट्स हैं और कुछ ये चाहते हैं या दे वर कीन टू obtain कल्चरल सीक्वेंस कि क्या जो हमें अभी चीजें मिल रही हैं मिलेंगी ये भी आईवीसी का ही पार्ट होंगी। कल्चरल सीक्वेंस समझ रहे हो कि क्या आईवीसी का ही पार्ट होगा जो चीजें हमें मिल रही हैं या मिलेंगी। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट कीन टू obtain कि वेदर व्हाट वी हैव फाइंड इज पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाकी क्या ट्राई कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है, मतलब कुछ साइट्स यहाँ पे हैं तो उसका इससे क्या रिलेशन है या क्या लॉजिक है कि ये साइट यहीं पे है इसी रीजन में, समझ रहे हैं। They also grapple with the wealth of artifacts trying to figure out the function of the absorb। तो और भी जो हमें वेल्थ मिले या वेल्थ इन द सेंस कि जो आर्टिफैक्ट्स मिले, पोट्री मिल गई, ज्वेलरी मिल गई, तो एक तरह से आर्टिफैक्ट्स का वेल्थ संपत्ति ही तो हो गई ना, मतलब चीजें हमें मिल रही हैं तो हमारे रिसर्च के लिए एक तरह से वो वेल्थ ही हुआ है ना। तो उस चीज को ये समझना चाहते हैं कि जो चीज हमें मिल रही है मिलेगी उसका वो क्या काम, किस काम के लिए यूज होता होगा, है ना। ये सारी चीजें जो नए आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। Since the 1980s, there has also been growing international interest in Harappan archaeology। अभी अगर देखोगे ना, अगर आप देखेंगे तो जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें ये सब इंक्लूडेड है, ये जो सारी चीजें हमने देखी थी ये इंक्लूडेड है। और 1980s के आसपास जो आप देखेंगे तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी जो है ग्रो हुआ है कि हरप्पन आर्कियोलॉजी को समझा जाए, हरप्पा की सभ्यता को अच्छे से डिसिफर किया जाए, है ना, डिकोड किया जाए चीजों को। तो इनकी स्क्रिप्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है। तो उस चीजों को कंफर्म करने के लिए दे हैव टेकन द इंटरेस्ट। Specialists from subcontinent and abroad have been jointly working at both Harappa and Mohenjo-daro।
तो सब कॉन्टिनेंट और बाहर के भी जो स्पेशलिस्ट हैं ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो पे काम कर रहे हैं। इसको हम क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काम अभी चल रहा है, ठीक है ना, थिंग्स आर गोइंग ऑन। they are using modern scientific techniques including surface exploration to recover traces of it। अब मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स भी हमारे पास है तो चीजें काफी आसान हो जानी चाहिए, है कि नहीं, ताकि ये जो स्टोन मिल रहा है, मेटल मिल रहा है, प्लांट एनिमल जो भी है, इसको हम माइन्यूटली एनालाइज करें, गहन एनालिसिस करें, बहुत अच्छी तरीके से करें, हर एक स्क्रिप्ट को एनालाइज करें, जो भी चीजें हमें मिल रही है ना, जो भी एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं उसको गहन तरीके से एनालाइज करें ताकि चीजों को अच्छे से समझ पाए। जो साइंटिफिक टेक्निक्स हमारे पास है, दिस एक्सप्लोरेशन प्रॉमिस टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट। तो अभी क्या है, जो एक्सप्लोरेशन हो रही हैं हो सकता है कि इससे हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले फ्यूचर में। क्यों मिले, कि मान लो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट हो ऐसे पर हो जाए, बहुत अच्छी बात होगी, है ना, चीजों को और अच्छे से हम समझ पाएंगे, ठीक है कि नहीं, और भी चीजों को हम समझ पाएंगे। तो ये चीजें काफी अच्छी हैं। हमने यहाँ पे देखा था ना कि कैसे बहुत सारी जो मैक्सिमम बिग साइट्स हैं वो पाकिस्तान में चली गई हैं, और इंडिया में भी फिर आर्कोलॉजिस्ट ने ट्राई किया कि हम भी एक्सप्लोर करें इन इंडिया, सो दे ट्राई टू डू इट। एंड ऑल्सो अभी भी अगर आप देखोगे तो अभी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इसे बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि ये जो सरस्वती रिवर है ना, ये इसी एरिया में फ्लो करता था। हालांकि ये जो है अभी डिसअपियर हो गया धीरे धीरे, लेकिन ये इसी चीज को दर्शाता है कि मतलब देयर इज द इम्पोर्टेंस, है ना, ऑफ IBC। भले ही अब हमारी बाउंड्री में कुछ साइट नहीं रही, बट इवन इट इज इम्पोर्टेंट टू अस, ठीक है। तो